नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, जीरा, धान और इसके अलावा चने की, और साथ ही हम नजर डालेंगे कैस्टर सीड और प्याज के भाव पर भी। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धान की सरकारी खरीद में बड़ी बढ़ोतरी, चने की खरीदारी भी जोरों पर। सोयाबीन के निर्यात में भारी गिरावट, 8 महीने में 74% गिरा निर्यात। जीरे की उपज में कमी का अनुमान, 21% की आ सकती है कमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की, और पहले हिस्से में हम बात करेंगे गेहूं, चना और सरसों की। लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। धान की बात करें तो सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद बड़े पैमाने पर की जा रही है। वहीं इसके भाव पर भी इसका असर मंडियों में देखा जा रहा है। 23 जून तक की बात करें तो 743 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। आइए देखते हैं धान के भाव पर हमारी ये रिपोर्ट। किसानों से धान की सरकारी खरीद में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। सरकार ने पिछले सीजन के सामान्य धान के लिए 1815 रुपए तथा ए ग्रेड धान के लिए 1835 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और अधिकतर मंडियों में धान का भाव इसी स्तर के करीब है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को ओडिशा की डुंगरापल्ली मंडी में धान का भाव मंगलवार के स्तर 1815 रुपए पर रहा। तेलंगाना की नालगोंडा मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1835 रुपए और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में बुधवार को भाव 1870 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1880 रुपए था। धान की सरकारी खरीद की बात करें तो 23 जून तक देश भर में किसानों से 743 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक कुल 743.29 लाख टन धान की खरीद में 736.90 लाख टन धान राज्य की एजेंसियों ने खरीदा है और 6.39 लाख टन की खरीद केंद्रीय एजेंसी FCI ने की है। हालांकि इस साल देश में धान की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मंडियों में अभी सप्लाई सीमित है। लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई बढ़ सकती है और उसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब जानते हैं धान के बाद गेहूं के भाव देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। गेहूं के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके भाव रहे 1925 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 1925 रुपए, राजस्थान की कोटा मंडी में 1800 रुपए, मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में 1800 रुपए। तो ये थे देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव। और अब बात कर लेते हैं अरहर के भाव की। अरहर के भाव की बात करें तो अरहर का भाव महाराष्ट्र की लातूर मंडी में 5350 रुपए रहा। तेलंगाना की सूर्यपेट मंडी में इसके भाव रहे 5319 रुपए। उत्तर प्रदेश की बिंदकी मंडी में इसके भाव रहे 5440 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में इसके भाव रहे 5055 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर के बाद अब बात कर लेते हैं चना की। चना की बात करें तो धान की तरह ही इसकी भी खरीद बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसी द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि इसका असर मंडियों में इसके भाव पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। 23 जून तक अगर हम चने की खरीद की बात करें तो 19 लाख टन सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी खरीद की जा चुकी है। आइए देखते हैं चने के भाव पर हमारी ये रिपोर्ट। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की इस साल उपज अच्छी अनुमानित है और सरकारी एजेंसियां किसानों से भारी मात्रा में 4875 रुपए के समर्थन मूल्य पर चने की खरीद कर रही हैं। इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की रीवा मंडी में बुधवार को चने का भाव मंगलवार के स्तर 3901 रुपए पर रहा। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में बुधवार को भाव 4380 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 4390 रुपए था। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 4150 रुपए पर टिका रहा। चने की सरकारी खरीद की बात करें तो सरकारी एजेंसियों ने इस साल अब तक किसानों से 19 लाख टन से ज्यादा चना खरीद लिया है।
केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक 23 जून तक सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश से 6.97 लाख टन, राजस्थान से 5.12 लाख टन, महाराष्ट्र से 2.78 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 1.28 लाख टन, गुजरात से 1.11 लाख टन, कर्नाटक से 1.02 लाख टन और बाकी खरीद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हुई है। किसानों से ये खरीद 4,875 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हुई है और इससे देश भर में 9.81 लाख किसानों को लाभ मिला है। तो ये तो बात है चना की। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सोयाबीन और जीरे के भाव की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे सरसों और जीरा की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की बात करें तो इसके निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट का असर इसके भाव पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि बीते 8 महीनों में 74% की निर्यात में गिरावट सोयाबीन के मामले में देखी जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश से इस साल सोयाबीन के निर्यात में भारी गिरावट आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव 3,500 रुपए रहा, जबकि मंगलवार को ये 3,600 रुपए प्रति क्विंटल था। गुजरात की दाहोद मंडी में बुधवार को भाव 3,750 रुपए रहा, जो मंगलवार को 3,700 रुपए था और महाराष्ट्र की लातूर मंडी में बुधवार को सोयाबीन 3,750 रुपए पर बिका, जबकि मंगलवार को भाव 3,770 रुपए था। सोयाबीन के निर्यात की बात करें तो चालू फसल वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीने यानी अक्टूबर 2019 से मई 2020 के दौरान निर्यात में 74% की भारी गिरावट आई है। सोयाबीन उद्योग के संगठन सोपा के मुताबिक इस दौरान देश से सिर्फ 4.85 लाख टन सोयाबीन का निर्यात हो पाया है, जबकि फसल वर्ष 2018-19 में इस दौरान 18.85 लाख टन का निर्यात हुआ था। इस साल देश में सोयाबीन का आयात भी पिछले साल के मुकाबले अधिक अनुमानित है और इसका भी असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। तो ये थी सोयाबीन पर हमारी रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों के भाव पर नजर डालें तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसके भाव रहे 4,150 रुपए। इसी राज्य की लालसोट मंडी में भाव रहे 4,550 रुपए। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में भाव रहे 4,560 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहे 4,210 रुपए। सरसों के बाद अब बात कर लेते हैं जौ के भाव की। जौ के भाव की बात करें तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसके भाव रहे 1,185 रुपए। यहाँ की देवली मंडी में भाव रहे 1,227 रुपए, जबकि लालसोट मंडी में इसके भाव रहे 1,275 रुपए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इसके भाव रहे 1,525 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद अब बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे की बात करें तो इसकी पैदावार में इस बार कमी दर्ज की जा सकती है और जिसका असर इसके भाव पर भी पड़ सकता है। फसल सीजन 2019-20 की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार 21% तक इसकी पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट।
कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में कमी का अनुमान लगाया है और ऐसा होने पर मंडियों में सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ेगा। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की सामी मंडी में भाव 12,250 रुपए रहा, जो मंगलवार को 12,500 रुपए था। अमरेली मंडी में बुधवार को भाव 11,775 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 11,690 रुपए था। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में बुधवार को भाव 11,700 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 11,600 रुपए था। जीरे के उत्पादन की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2019-20 के दौरान उत्पादन में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान लगाया है। बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरा उत्पादन 5.47 लाख टन होगा, जबकि 2018-19 में 6.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था। हालांकि जीरे के निर्यात मांग में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अधिक उत्पादन से सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई को निर्यात मांग को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मंडी खबर में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी है। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं कैस्टर सीड की। देश में कैस्टर सीड की उपज ज्यादा होने का अनुमान है और इसका असर कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कैस्टर सीड का भाव दायरे में है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की देहगाम मंडी में भाव 3,797 रुपए रहा, जो मंगलवार को 3,790 रुपए था। और हिम्मतनगर मंडी में बुधवार को भाव 3,725 रुपए रहा, जो मंगलवार को 3,675 रुपए था। कैस्टर सीड उत्पादन की बात करें तो इस साल फसल पिछले साल के मुकाबले 72% अधिक अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 20.60 लाख टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 11.97 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो ये थी हमारी रिपोर्ट कैस्टर सीड पर। अब बात करते हैं टमाटर के भाव की। टमाटर के भाव की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में इसके भाव रहे 1,500 रुपए, हिमाचल प्रदेश की भुंतर मंडी में इसके भाव रहे 1,100 रुपए, महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में भाव रहे 1,500 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके भाव रहे 1,433 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर के बाद अब बात करते हैं आलू के भाव की। आलू के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके भाव रहे 1,460 रुपए, यहीं की अलीगढ़ मंडी में भाव रहे 1,600 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहे 1,700 रुपए, पंजाब की रोपड़ मंडी में भाव रहे 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद अब बात कर लेते हैं प्याज की भाव की। प्याज की बात करें तो इसकी उपज में इस बार बढ़ोतरी का अनुमान है। देश में इस साल प्याज की उपज अधिक अनुमानित है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में प्याज का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव 770 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 740 रुपए था। और पुणे मंडी में बुधवार को भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो मंगलवार को 700 रुपए था। प्याज की उपज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उपज में 39 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 267.38 लाख टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 228.19 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो भी आपने जाना प्याज के भाव के बारे में। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।